हेलो बच्चों, आज हम आपके अपने YouTube चैनल सूत्रसार से संबंधित हिंदी के प्रथम अध्याय पद संकलन के प्रथम अध्याय सूरदास, जिसका पद है पद शीर्षक से आप आज आनंद लेंगे। पद कक्षा 10 पहला अध्याय पद नामक शीर्षक सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से दिया गया है। सूरदास का जीवन परिचय के अनुरूप आप जान ही रहे हैं। उनका जीवन परिचय आप इस प्रकार है। 1478 में उनका जन्म हुआ था। भजन कीर्तन करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास अष्टकवियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। अष्टकवि वल्लभाचार्य ने 8 कवियों का एक समूह बनाया था, जिसमें कृष्ण भक्त के मानने वाले सभी कवियों को सम्मिलित किया था। उन 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ जो है सूरदास को माना गया था। इनका निधन परसौली में 1583 में हुआ था। ये अनेक अलंकारों का संग्रह, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनेक अलंकारों का प्रभावी प्रयोग इन्होंने अपने काव्यों में किया था। इन्होंने कुछ संबंधित रचनाएं इनकी हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख कृतियों में आई जाती है। हम बात करेंगे पहले प्रथम अध्याय का पद। पद में पद शीर्षक सूरसागर से लिया गया है, जो आपके अध्याय में संकलित है। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, मां जसोदा के हट का, जब श्री कृष्ण मां जसोदा जी से हट करते हैं, हट माने जिद करते हैं, अन्य बाल चेष्टाओं का, बांसुरी के प्रति गोपियों का सौतन भाव। गोपियां जो है श्री कृष्ण की बांसुरी को सौतन समझती थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपने बांसुरी में ही लीन रहते थे। गोपियों को वो समय नहीं दे पाते थे। उन सबका सुंदर वर्णन जो है आपके पद शीर्षक में किया गया है। आइए हम आनंद लेते हैं पद का। पहला पद है सूरदास द्वारा रचित। सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और उनके चरणों की वंदना की हुई है। प्रसंग आप लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। अगर आपको संदर्भ लिखना है, सर्वप्रथम संदर्भ जान लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उद्धृत है। सभी पदों का अलग अलग प्रसंग होगा। पहले पद का प्रसंग है कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। सूरदास द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है और उनके चरणों की वंदना की गई है। आइए पहले पद का आनंद लेते हैं। चरण कमले बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लाघै, अंधे को सबे कुछ दरसाई, बहिरो सुनै गूंगे पुनि बोले, बहिरो सुनै गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिरे छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदोती पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना के लिए तत्पर किया है, चरणों की वंदना करने की विनती की है। आइए, चरण माने चरण या पैर, कमल माने कमल,
बंदो माने वंदना करना, हरि माने ईश्वर, राई माने राजा होता है। राई का अर्थ राजा होता है, परंतु यहां पर श्रेष्ठ लिया गया है। मैं श्रेष्ठ ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता। यहां पर रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार कहां होता है? रूपक अलंकार जब किसी भी वस्तु को वही मान लिया जाए। जैसे इसका एक उदाहरण मान लीजिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूं। एक मिनट, मैया मैं तो, रूपक अलंकार का थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए, जिससे आपको जो है आगे मिलते रहेंगे, आगे आपको एग्जाम्पल आते रहेंगे तो उसकी जानकारी रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। रूपक अलंकार जैसे इसका एक एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। ली हूं, सही बेटा, अभी सर्वप्रथम है इसलिए सही बन नहीं रहा है। ली हूं, चलिए मान लीजिए ली हूं, ठीक है। तो यहां पर श्री कृष्ण जी ने खिलौना चंद्रमा को मान लिया। यहां पर यह नहीं कहा है कि चंद्रमा के समान कोई और हमें खिलौना चाहिए, किसी और प्रकार का खिलौना चाहिए। उन्हें सेम वही चंद्रमा को ही उन्होंने खिलौना मान लिया। उसी तरह यहां पर कमल, चरण को कमल मान लिया गया, चरण को कमल मान लिया गया। तो इसलिए यहां पर रूपक अलंकार की आवृत्ति है। रूपक अलंकार का परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। बहरहाल आइए, तो यहां पर सूरदास जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ईश्वर या हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता। आगे देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरि लाभ है। जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा से, आशीर्वाद से, पंगु माने लगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा जो हो, गिरि माने पर्वत, लाघ माने लाग जाता है या पार कर देना, लाग जाना, उतर जाना, निकल जाना। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांग जाता है या पार कर देता है, ईश्वर की कृपा के द्वारा। जाकी माने जिसकी, अर्थात ईश्वर की कृपा के द्वारा लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को नाग जाता है, पार कर देता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। दर्शाई मतलब दिखना, दर्शन देना, दर्शाई माने दर्शन, दर्शन माने दिखना। तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिर सुने, बहिर माने बहरा व्यक्ति, सुने माने सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुनि माने पुनः फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक, रंक माने गरीब, भिखारी, या फिर कह सकते हैं गरीब भिखारी जो बहुत ज्यादा धनवान ना हो। चले, चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब मुकुट कह सकते हैं, छत्र छाता मुकुट, धराई माने धारण करके। और गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात धनवान हो जाता है। ईश्वर की कृपा से गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट को धारण कर लेता है, छत्र को धारण कर लेता है, अर्थात धनवान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास मतलब सूरदास जी कहते हैं, जहां लिखा हो सूरदास, या कवि का नाम लिखा हो उसे वहां पर आप एक लाइन बढ़ाएंगे अपने संदर्भ व्याख्या में, वहां पर लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि स्वामी करुणामय, हे ईश्वर, हे स्वामी करुणामय, करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए, करुणा माने दया, मैं माने भरे हुए, दया से भरे हुए, दया से भी, दया में ली, दयावान, हे स्वामी, हे ईश्वर, दया करने वाले, दयावान,
बार बार, बार बार माने अनेक बार, बंदो माने वंदना, तिह माने तुम्हारे, पाई माने पैरों की। हे ईश्वर, दया करने वाले दयावान ईश्वर, हे श्री कृष्ण दया करने वाले, हे श्री कृष्ण, मैं आपके पैरों की बार बार वंदना करता हूं। ते माने तुम्हारे, आपकी, तो यहां सम्मानजनक रूप में रखेंगे, तुम्हारे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपके पैरों की बार बार वंदना करता हूं। पूरा एक बार पुनः देखते हैं एक्सप्रेस के रूप में। एक्सप्रेस में था, जल्दी जल्दी देखते हैं, अभी तो पैसेंजर का रूप था। चलिए आइए देखते हैं। सूरदास जी ईश्वर के महिमा का और उनके चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को नांग जाता है, पार कर देता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिर सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, वह क्या करता है, वो अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात धनवान हो जाता है। राजा की तरह मुकुट धारण कर लेता है, राजा की तरह धनवान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, दयावान स्वामी, हे ईश्वर, दया से भरे हुए ईश्वर, मैं आपके पैरों की बार बार वंदना करता हूं। मैं आपके पैरों की बार बार वंदना करता हूं। यहां पर अगर रस की बात करेंगे, काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे आप, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य अगर आपको लिखना है तो ये काव्य में का थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया बच्चों, का को सही कर दिया जाए। सर्वप्रथम आप लिखते हैं भाषा। भाषा जो भी रहेगी पूरे पदों में सिर्फ ब्रज भाषा का प्रयोग है तो ब्रज भाषा हो जाएगी। शैली, शैली पूरे ही पदों में आपको मुक्तक शैली का प्रयोग लिया गया है तो मुक्तक शैली ही सभी पदों में आप मुक्तक शैली लिखेंगे। मुक्तक माने मुक्त, ब्रज भाषा जान ही रहे हैं। छंद का प्रयोग हुआ है। छंद जो है गेय पद है, गेय का अर्थात गाने वाला पद है, इसमें गाया गया है। जैसे मैंने अभी चिल्लाया, आप मतलब चिल्लाया मतलब गाया, आप लोगों के समझ से, जैसे अभी गाया रस, रस इसमें ईश्वर की भक्ति की गई है तो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस इसमें आपको मिलेगा। फिर आते हैं गुण, गुण लिखेंगे तो गुण हो जाएगा प्रसाद, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, उसको आगे हम बताते रहेंगे। फिर लास्ट में अलंकार की बात आती है तो अलंकार होता है, अलंकार का प्रयोग यहां पर किया गया है। अलंकार तो सर्वप्रथम अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास आप जानते ही, अनुप्रास आप जानते ही हैं, उस अलंकार को कहते हैं जहां किसी शब्दों की, जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो लगभग सभी पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रभाव दिखेगा क्योंकि सब वर्णों की आवृत्ति तो कहीं ना कहीं आपको मिली जाएगी। और अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार आपको जो है बताया जाएगा। बहरहाल आज अभी जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश। बेटा ये लिख नहीं मिल रहा है, परेशान मत होइए, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जो है राइटिंग सही नहीं बैठ रही है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है ऐसा अलंकार जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए, सेम टू सेम बार आए, परंतु उसका अर्थ भी सेम हो। सेम हो मतलब जो अर्थ बार का है वो अर्थ बार का है, सेम सेम अर्थ निकले तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो यहां बार बार आप देख रहे हैं, बार बार, पुनरा मतलब एक चीज 2 बार आ गई, तो यहां पर 2 बार दोबारा आया है बार बार, तो पुनरुक्ति प्रकाश है।
ठीक है। अब और सर्वप्रथम तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार हमने पहले ही बता दिया था, चरण कमल में कमल रूपी चरणों की, तो यहां पर रूपक अलंकार है। चलिए आगे वाले पद का आनंद लेते हैं। अब जो है आपका रस बदलेगा, गुण बदलेगा, अलंकार बदलेगा, तीन चीजें बदलेंगी अगले पद में, और ये तीनों चीजें सेम सेम चलेंगी। अब सभी पदों में सेम कहानी, भाषाप्रद ही रहेगी, शैली मुक्तक ही रहेगी, और छंद जो है कि पद ही रहेगा। आइए आगे अगले पद का आनंद लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, पुनः जो है हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभिगत गति कछु कहत नावै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रसे, अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे, मन वाणी को अगमे अगोचर, सो जाने जो पावे, रूपे रेखे गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब किते धावे, सब विधि अगमे विचार ही तातै, सब विधि अगमे विचार ही तातै, सूर्य सगुने पद गावै, अभिगति गति कछु कहत न आवै। या इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में कठिनाई बताई है। प्रसंग आप लिखेंगे तो लिखेंगे सूरदास जी द्वारा इस पद में निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति या निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में कठिनाई बताई है, और इसीलिए उन्होंने सगुण ईश्वर अर्थात सगुण ब्रह्म की आराधना के लिए प्रेरित किया है। आइए देखते हैं। अभिगत, अभिगत माने होता है निराकार या निर्गुण। निर्गुण का अर्थ होता है, निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो। निर्गुण ब्रह्म माने ईश्वर, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार ना हो। जैसे भक्ति काल में दो प्रकार के कवियों का वर्णन है, एक सगुण के थे, एक निर्गुण के थे। सगुण का अर्थात जिस ब्रह्मा को, जिस ईश्वर को देखा गया हो, जो पृथ्वी पर जन्म लिए, जो पृथ्वी पर लोगों द्वारा जाने गए, जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये सब जो है सगुण है, जिन्हें देखा गया है, इनका वर्णन किया गया। निर्गुण निराकार ब्रह्मा जिसका कोई आकार ना हो, जिसे देखा ना गया हो, इसके बारे में कोई न जिसका रूप हो, रेखा हो, न बदन हो, न शरीर हो, वो सिर्फ हृदय में वास करते हो, लोगों को जो है दिखाई न देते। तो आइए, अभिगत माने होता है निर्गुण। हाँ बच्चों, तो हम जो है इस पद के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने अभी प्रथम पद का आनंद लिया, दूसरे पद का आनंद लेते हैं। सूरदास जी, जैसा कि मैंने बताया, प्रसंग होगा कि सूरदास जी ने इसमें निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति में कठिनाई बताई और सगुण ब्रह्मा की आराधना के लिए प्रेरित किया। आइए देखते हैं। अभिगत, अभिगत माने होता है निराकार ब्रह्मा, जैसा मैंने बताया, निराकार ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा। गति माने स्थिति, कछु माने कुछ, कहत माने कहा, ना माने नहीं, आवे माने आता है। निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता, कुछ उनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो माने जैसे, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठे माने मीठे, फल माने फल, को माने को, रस माने रस का या आनंद, रस माने आनंद भी कह सकते हैं, रस माने रस भी कह सकते हैं। अंतर्गत, अंतर्गत माने हृदय, मन में,
अंतर माने अंदर, गत माने अंतर्गत, माने हृदय में, ही माने ही, भावे मतलब आनंद लेना, जानना, पहचानना। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद मन ही मन लेता है, उसका वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? क्योंकि वह गूंगा व्यक्ति है, उसको बोलने की क्षमता नहीं है, इसीलिए तो गूंगा है। बोलने की क्षमता नहीं है, बोल नहीं पाता है, इसीलिए कहा गया है जिस प्रकार, जो माने जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस का आनंद मन ही मन हृदय में ही लेता है, हृदय में ही उसका आनंद प्राप्त करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं बता सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब सुनिरंतर। आगे सूरदास जी कहते हैं कि वैसे तो निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त करके परम माने अत्यधिक, स्वाद माने आनंद, सबहु सुनिरंतर, निरंतर माने लगातार, अमित माने अत्यधिक, कभी ना समाप्त होने वाला, ना मिटने वाला, बहुत अत्यधिक कह सकते हैं। तोष माने होता है संतोष, उपजावे माने होता है उत्पन्न, उपजावे माने उत्पन्न होना, तोष माने संतोष, निरंतर माने लगातार, अमित माने अत्यधिक, परम माने श्रेष्ठ, स्वाद माने आनंद, सबहु माने सब ही सुमत सु। वैसे तो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होने पर लगातार श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है और अत्यधिक संतोष भी उत्पन्न होता है, अर्थात अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। परंतु आगे क्या कहते हैं? मन वाणी को अगमे अगोचरे। मन माने हृदय, मन माने मन, वाणी माने वाणी सोए, को मतलब को, अगम माने जहां जाना बहुत ही कठिन है, आ माने नहीं, गम माने जाना, वो वाला गम नहीं, तेरे गम में वो वाला गम नहीं, यहाँ गम माने जाने वाला गम। तो अगम माने जहां जाना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो। अगोचर, जो गोचर माने दिखाई देना, जो दिखाई ना दे, जिसे देखना भी कठिन हो, अर्थात जो दिखाई ना दे। तो मन और वाणी से, अर्थात इंद्रियों से, मनुष्य के शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सब है। तो इंद्रियों से अर्थात मन और वाणी से जिन्हें पाना बहुत ही कठिन है, जहां पहुंचना अर्थात निर्गुण ब्रह्मा तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, और उन्हें देखना भी असंभव है, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, जो इनकी आराधना में लीन रहे, जो इनका उपासक है, जो इनका बहुत ज्यादा इनका गुणगान करता है, जो इन्हें प्राप्त कर सकता है, वो पावे, जो इन्हें जानेगा वो उन्हें पाएगा। हमारे बस की बात तो नहीं है। सूरदास जी द्वारा कहा जा रहा है कि मन और वाणी से अर्थात इंद्रियों से इन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, इन्हें देखना भी बहुत ही कठिन है, और जो इन्हें जानता है वही इन्हें पा सकता है। रूप रेखा, रेख, ना इनका कोई रूप है, ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना गुण है, गुण माने गुण है, ना जाति है, ना जुगति है, जुगति माने उपाय, ना इनको पाने के लिए कोई उपाय है। बिनु माने बिना, माने नहीं, ना इनका कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना इन्हें पाने का कोई उपाय है। निरालंब, निरालंब अर्थात, एक मिनट बच्चों आपको बता रहे हैं, निरालंब, निरालंब। पेन आ जाए भाई, पेन कहाँ चला जाता है, पेन है आपके समक्ष और पेन का आनंद ले रहे हैं। निरालंब, निर धन आलंब,
आलम्ब माने होता है आधार, निर्माने नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है उसे क्या कहते हैं? निरालंब। निर्धन आलंब कौन सा अलंकार है? अलंकार नहीं, सॉरी, कौन सी संधि है? ये आप लोग क्लियर कीजिएगा, बाद में हम बता देंगे। निरालंब जिसका कोई आधार नहीं है। कित धावे, धावे माने दौड़ना, किधर दौड़ते रहे, ना कोई आधार है, बिना आधार के, बिना जानकारी के हम कहां दौड़ते रहे। जैसे किसी का पता ना पता हो तो पूरा गांव टहलते रहोगे, बिना पूछे किसी की जानकारी नहीं जान पाओगे। तो जिसका कोई आधार नहीं है तो किधर दौड़ते रहे, किस तरफ हम जो है किसकी भक्ति करते रहे, किसकी आराधना करते रहे। ना इनका कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना इन्हें पाने का कोई उपाय है। निरालंब बिना आधार के, कित माने किधर, धावे माने दौड़ते रहे, किधर दौड़ते रहे, किसकी आराधना करते रहे। आगे क्या सूरदास जी कहते हैं अगली पंक्ति में? अगली पंक्ति में कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही तातय। सब विधियों से, सब माने सभी, विधियों माने नियमों से, सभी प्रकार से, सभी विधियों से, सभी नियमों से, अगम माने इन्हें प्राप्त करना कठिन, विचार ही माने विचार किया, ताते माने तब, सूर माने सूरदास जी, सगुन माने सगुण, पद माने पद, या काव्य, गावे माने गाने लगे। सूरदास जी कहते हैं सब विधियों से मैंने विचार किया, मैंने सोचा, तब मैं सगुण पद को गाने लगा। मैंने सभी विधियों से जाना, सभी प्रकार से, सभी नियमों से इन्हें पहचाना कि इनको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तब मैंने क्या किया, मैं सगुण पद को गाने लगा। आइए एक बार एक्सप्रेस कर लेते हैं, अभी पैसेंजर में थे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, या कुछ कहना ना आवे मतलब नहीं आता है, अर्थात कहा नहीं जा सकता। जो माने जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद अंतर्गत माने हृदय में ही, मन में ही प्राप्त कर सकता है। भाव मतलब प्राप्त करता है या लेता है, आनंद लेता है। उसी प्रकार अभिगत गति अर्थात निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। परम माने श्रेष्ठ, स्वाद माने आनंद, सबहु तू निरंतर। सूरदास जी कहते हैं कि वैसे तो निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर श्रेष्ठ आनंद, लगातार श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है, निरंतर श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है, और अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। परंतु मन और वाणी से, इंद्रियों से यहाँ तक, इन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, इन्हें देखना भी बहुत कठिन है। सो जाने जो पावे, जो इन्हें जानेगा वही इन्हें प्राप्त करेगा, वही इन्हें पाएगा। क्योंकि निराकार ब्रह्मा मैं इसलिए नहीं प्राप्त कर सकता, वो अपना दुख बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, क्योंकि ना इनका कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना इन्हें प्राप्त करने का कोई उपाय है। निरालंब बिना आधार के किधर हम दौड़ते रहे, किसकी आराधना करते रहे। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या काम करेंगे, किसकी आराधना करेंगे। सब विधियों से, सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधियों से मैंने विचार किया कि इन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए मैं सगुण पद को गाने लगा। ठीक बच्चों, आज 2 ही पद क्लियर किया जा रहा है। थोड़ा सा अभी प्रस्तुति नहीं हो गई है, आपका जो है मैटर बना नहीं पाए थे हम। अगले चरण में वैसे एक जो है गा के दिखा देते हैं। सॉरी बेटा, एक और देख लीजिए, आगे वाला पद देख लीजिए भाई। आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा, और जो है फिर